रिक्शा वाला क्या है, उसका क्या हैसियत है यहाँ रिक्शा? हैसियत तो बड़ा है, देखिए अपने काम को छोटा नहीं समझिएगा, हैसियत बहुत बड़ा है क्योंकि आप बड़े बड़े लोगों का बोझ खींचते हैं। क्या क्या हो गया मदद में? वो बहन की शादी का खर्चा का भी पूरा मतलब व्यवस्था हो गया है। किसी ने पंडाल बुक करा दिया है, किसी ने शादी का पूरा खर्चा भी उठा लिया है। कल आपने इनका जात पूछ दिया, इन्होंने भूमिहार बता दिया। भूमिहार बता दिया और विवाद हो गया। विवाद कहाँ हुआ है? भूमिहार लोग आ गए मदद करने के लिए। लेकिन ये बताइए कि जब मोबाइल नहीं था तब कैसे इतने लोगों को देख लेते थे? वो बचपन में जब 10 साल का था ना, तो गांव में मतलब देखा करता था, ब्लैक एंड वाइट टीवी वगैरह या गांव वाला मंगाते थे, तो वही पहला फिल्म मुगल आजम देखे थे। विवाद बाद में होगा, जब इनके खाते में जो है ना 10-15 लाख रुपए आ जाएगा तब होगा। खाता में कितना आ गया? अभी 51,000 रुपये आ गया। उस चीज तो तय है कि जवाब तो देना होगा। बस नेताओं के बच्चों के शादी में जितना भीड़ नहीं होता है, उससे ज़्यादा भीड़ अगर इनके बहन के शादी में हो जाए तो समझ जाना कि बिहार 1% बदल गया है। तो पूरा पटना के बच्चे को इनविटेशन मैं बुला रहा हूँ। बढ़िया खाना आप लोगों को ना मिले, लेकिन एक गिलास पानी, ईमानदारी पूर्वक मेहनत का पानी आप लोगों को जरूर मिलेगा। बहन की शादी करवा रहे हैं, टैलेंट देख के ही करवा रहे होंगे? नहीं, टैलेंट नहीं, ईमानदारी पूर्वक पूछिए तो इंसानियत के नाते करवा रहे हैं। 10 सितंबर 1 बजे तक कोई भी अमीर बिहार का करोड़पति अमीर ये कह दे कि हमने 1 रुपया इनके खाते में डाला है, कोई भी नेता कह दे 1 रुपया इनके खाते में डाला, किसी ने नहीं डाला। कोई नेता सामने नहीं, सब गरीब, और गरीब ही गरीब का मदद कर सकता है। 10 रुपया 11 रुपये डालकर लिखा है कमेंट में कि भैया हम छात्र हैं, हमारे तरफ से बहन के लिए जितना हो पाया किए। किसी को लगता है कि नहीं बहन को दहेज में एक पलंग दे देंगे, एक ड्रेसिंग शीशा दे देंगे, दे दीजिए। रुक जाइए, ये देखिए इनके पास एक साधारण सा मोबाइल है और उससे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। दिखाइए 2 मिनट 14 सेकंड का, ये जियो के फ़ोन से रिकॉर्डिंग किया है। अरे जरिया बनिए ना। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी करेजा। अभी देखिए एकदम बिहारी अंदाज में माथा पर गमछा बांध रहे हैं। दीपक शर्मा जी है, आजकल किसी परिचय के मोहताज नहीं है और इन 2 दिनों में काफ़ी चर्चा में आ गए हैं। कुछ मदद हुआ है, लगातार लोग मदद की अपील कर रहे थे, उसके बाद आपके टैलेंट और मेहनत पे तो हम आएंगे। मदद हो रहा है, बहुत मदद हो रहा है। क्या क्या हो गया मदद में? वो बहन की शादी का खर्चा का भी पूरा मतलब व्यवस्था हो गया है। किसी ने पंडाल बुक करा दिया है, किसी ने शादी का पूरा खर्चा भी उठा लिया है। हाँ, सब कुछ मदद हो रहा है। तो देखिए मदद उन्हीं लोगों का होता है जिनके मेहनत में दम होता है, जिनमें जज्बा होता है और जिनमें टैलेंट होता है। तो दीपक शर्मा जी में एक अनोखा टैलेंट है और वो टैलेंट ये है कि ये मिमिक्री करते हैं। लगातार अभिनेताओं का आवाज़ हो गया, नेता का आवाज़ हो गया, उसमें भी जो पुराने अभिनेता है, जो पुराने खलनायक है, उनका भी आवाज़ बखूबी निकाल लेते हैं। और मोबाइल नहीं था इनके पास, फिर भी पुराने लोगों का आवाज़ को याद रखना, पुराने लोगों के डायलॉग को याद रखना, अभी के जो एक्टर हैं उनके डायलॉग को याद रखना अपने आप में बड़ी बात है। मोबाइल आया, उसके कहानी पर बाद में आएंगे, लेकिन ये बताइए कि जब मोबाइल नहीं था तब कैसे इतने लोगों को देख लेते थे? वो बचपन में जब 10 साल का था ना, तो गांव में मतलब देखा करता था, ब्लैक एंड वाइट टीवी वगैरह या गांव वाला मंगाते थे, तो वही पहला फिल्म मुगल आजम देखे थे। अच्छा, आप मोबाइल दिखा दीजिए, उसके बाद हम आगे के। ये मोबाइल है, तो ये एक नया मोबाइल है, सैमसंग का मोबाइल है ये, और कितना में मिला है वो कैसे, मुझे कैसे पता? अच्छा, हम पूछ लेंगे। अभी हमारे साथ मनीष भैया हैं, पहचान के मोहताज नहीं है, डिजिटल दुनिया के सनसनी माने जाते हैं। एक सबसे पहला सवाल आपसे यही करेंगे कि कल आपने इनका जात पूछ दिया। जात हालांकि आपने दूसरे सेंस में पूछा था कि 2 जात होता है, गरीब एगो अमीर, लेकिन इन्होंने भूमिहार बता दिया। भूमिहार बता दिया और विवाद हो गया। विवाद कहाँ हुआ है? भूमिहार लोग आ गए मदद करने के लिए, जो लोग घर में बैठे हुए थे वो लोग आ गए मदद करने के लिए, तो विवाद नहीं हुआ है। विवाद बाद में होगा, जब इनके खाते में जो है ना 10-15 लाख रुपए आ जाएगा तब होगा। अभी तक नहीं हुआ है, बाद में होगा, मुझे पता है। और विवादों से तो मेरा शुरू से नाता रहा है। खाता में कितना आ गया? अभी 51,000 रुपये आ गया। उस समय जो है 95 रुपया था जब मैंने इनका वीडियो बनाया था। तो सैमसंग का आपने एक मोबाइल भी खरीद के दे दिया है, आपको क्यों लगा कि मोबाइल देना चाहिए और कितने का ही मोबाइल? ये मल्टी टैलेंटेड कलाकार हैं, ये यूट्यूब पे अपना वीडियो देखे, यूट्यूब भी मैंने इनका बना दिया है। और मुझे भी लालच है, ऐसे ऐसे लोगों का मदद मैं करूँगा, ऊपर जाऊँगा तो हिसाब दूंगा कि मेरे से ये पाप हुआ है, ये पुण्य हुआ है जी। सही है कि नहीं? मैं आस्तिक आदमी हूँ, तो भगवान के यहाँ तो हिसाब देना पड़ेगा ना। और मान लीजिए कि भगवान पे जिन लोगों को भी भरोसा है, मैं अगर किसी कमज़ोर आदमी को ऊपर उठाऊंगा
उसको आगे बढ़ाऊंगा तो भगवान मुझे आगे बढ़ाएंगे, तो ये लालच है मुझे और इसलिए मदद करता हूँ। 16,500 रुपये का मोबाइल था, दुकान में मैं गया, दुकानदार से साफ साफ बोला कि मुझे एक गरीब रिक्शा वाले को जो है मोबाइल देना है। उन्होंने बोला कि 1,000 रुपया छोड़ दूंगा, 15,500 रुपया देना पड़ेगा। मैं बोला कि 14,000 रुपया दूंगा आपको, तो उन्होंने बोला ठीक है 500 रुपया स्टूडेंट वाला मैं माफ़ कर दूंगा, स्टूडेंट वाला कोई ऑफर चल रहा है सैमसंग पे, वो माफ़ कर दूंगा, और 1,000 रुपया मैं अपने तरफ से माफ़ कर रहा हूँ। और वो दुकानदार वाला कोई और नहीं, फातिमा मैडम थी, मुस्लिम है। देखिए हिंदू मुस्लिम जब एक हो जाता है तो कैसे मदद करता है। पूर्णिया में मैं गया था, एक हिंदू और एक मुसलमान मिलके जो है एक सरकारी स्कूल को चला रहे हैं, जिसमें कम से कम 200 बच्चों का भविष्य बनाया जा रहा है। वहाँ पे मैं गया, वो मैडम जो है मुझे भी जब मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है तो मैं उन्हीं के दुकान पे जाता हूँ, ठीक है। उन्होंने मेरा मदद किया, इनके लिए मदद किया। तो हिंदू मुसलमान के चक्कर में ना उलझे, सिर्फ और सिर्फ इतना समझे कि धरती पे गरीब और अमीर दो ही जात रहता है और एक दूसरे का मदद करने का प्रयास करे। फातिमा मैडम को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने जो है ये इतना डिस्काउंट दिया, और 14,000 रुपये का मोबाइल है इनका। तो देखिए एक चीज़ तो तय है कि जवाब तो देना होगा, आप नीचे जवाब दीजिए या ना दीजिए, लेकिन जब ऊपर जाइएगा तो जवाब देना होगा। और उसी जवाबदेही के नाते मनीष कश्यप लगातार मदद कर रहे हैं। आज दीपक शर्मा जी का भी मदद किए हैं, और इसी कड़ी में आशुतोष जी राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये भी दीपक शर्मा जी का मदद करने पहुंचे हैं। क्या मदद? इन्होंने बहुत कुछ मदद किया, इनके बारे में मैं बता देना चाहता हूँ। इन्होंने डायरेक्ट मुझे फ़ोन किया और बताया कि मनीष जी उनकी बहन के शादी का पूरा खर्चा का मैंने व्यवस्था करवा दिया है, ठीक है। जरिया बनी है ना, कोई और जरिया बना, फिर मेरे पास इनका मैसेज आया, फिर मैं जरिया बना, फिर इनके पास मैसेज गया, फिर ये जरिया बने, फिर आगे मैसेज गया। तो इन्होंने शादी का पूरा व्यवस्था कराया है। यहाँ तक कि कम्युनिटी हॉल पटना में जो 2 दिसंबर को शादी होगा उसका भी व्यवस्था कराया है। और ये बात कहना नहीं चाहिए, बस नेताओं के बच्चों के शादी में जितना भीड़ नहीं होता है, उससे ज़्यादा भीड़ अगर इनके बहन के शादी में हो जाए तो समझ जाना कि बिहार 1% बदल गया है, और नहीं होगा तो समझना कि अभी बड़ी मुश्किल है, अभी और प्रयास करना होगा। तो पूरा पटना के बच्चे को इनविटेशन मैं बुला रहा हूँ कि 2 दिसंबर को जब शादी होगा तो आप लोग आइएगा ज़रूर। अगर मान लीजिए कि बढ़िया खाना आप लोगों को ना मिले, लेकिन एक गिलास पानी ईमानदारी पूर्वक मेहनत का पानी आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। बहन की शादी करवा रहे हैं, टैलेंट देख के ही करवा रहे होंगे? नहीं, टैलेंट नहीं, ईमानदारी पूर्वक पूछिए तो इंसानियत के नाते करवा रहे हैं। यदि हमारी बहन होती, इनके जगह पर हम होते रिक्शा चालक, और मेरी बहन की शादी नहीं हो रही होती आर्थिक तंगी की वजह से, अगर कोई आपके जैसा कोई इनके जैसा फरिश्ता आ जाता जो कहता है कि हम शादी की जिम्मा, तो वो हमारे टैलेंट देखकर नहीं करते, वो परिस्थिति देखकर उस बहन का हाथ पीला करने के नाते हमारी मदद करते। तो अपनी ही पार्टी के एक राष्ट्रीय सचिव हैं, बेगूसराय के निवासी हैं, डॉक्टर सोनू शंकर जी। इनका जब वीडियो उनके पास पहुंचा, उन्होंने हमसे कहा कि आशुतोष जी अभी तो हम बाहर हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उन तक मदद पहुंचाई जाए। तो इनके पास अंकित चंद्रायन जी गए, इनका अकाउंट नंबर लिया, उसको हम लोगों ने डाला, और अब तक 51,000 रुपया इनको इनके अकाउंट में आया है। कोई 10 रुपया, कोई 5 रुपया, कोई 100 रुपया, कोई 500 रुपया करके दिया है। इन्होंने सही कहा कि कोई अमीर आदमी उसमें डोनेट नहीं किया जिसने 10,000 कर दिया हो। आज कितना आप देख तारीख सकते हैं। है? आज 1 बज गया है, और तारीख कितना है? 10 तारीख है ना। 10 सितंबर 1 बजे तक कोई भी अमीर बिहार का करोड़पति अमीर ये कह दे कि हमने 1 रुपया इनके खाते में डाला है, कोई भी नेता कह दे 1 रुपया इनके खाते में डाला, किसी ने नहीं डाला। कोई नेता सामने नहीं, सब गरीब, और गरीब ही गरीब का मदद कर सकता है, और गरीब ही गरीब को आगे बढ़ा सकता है, अमीर नहीं। छात्र लोग मदद किए, 10 रुपया 11 रुपये डालकर लिखा है कमेंट में कि भैया हम छात्र हैं, हमारे तरफ से बहन के लिए जितना हो पाया किए। क्या व्यवस्था रहेगा शादी में आपके तरफ से? देखिए, जो भी एक हम अपनी बहन की शादी करते हैं तो जो भी व्यवस्था करते हैं, तो एक बहन मानकर जो इनको लगेगा कि इस चीज़ की आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति की जाएगी। और भी कई लोगों ने कहा है कि हम भी मदद करेंगे, तो हम आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करेंगे कि जो भी मदद करना चाहते हैं, कोई जो नहीं है कि पैसे की मदद कीजिए, आप उसमें आकर बारातियों को भोजन करवा दीजिए, शारीरिक योगदान दे दीजिए। हाँ, किसी को लगता है कि नहीं बहन को दहेज में एक पलंग दे देंगे, ड्रेसिंग शीशा दे देंगे, दे दीजिए, तो वो सहयोग हो जाएगा। फर्नीचर वाले हैं, बहुत सारे फर्नीचर वाले जो है विधायक, MLC, MLA, मंत्री भी बन गए हैं, कर दे मदद, उनसे हमें कोई शिकवा गिला तो हो रही है, सही है कि नहीं? तो विधायक, मंत्री, MLA से तो अपील ही रहेगा, उम्मीद तो मतलब कम ही कर सकते हैं। बाकी जो गरीब हैं और गरीबी को समझते हैं, जो गरीबी देखे हैं, झेले हैं, हमें लगता है कि उनके तरफ से सहयोग जरूर मिलना चाहिए। और ध्यान से देखिए, एक और चीज़, मैं कमाल का चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। देखिए,
रुक जाइए। ये देखिए, इनके पास एक साधारण सा मोबाइल है और उससे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये होता है। एक बार आग लगा था तो चिड़िया अपने चोंच में पानी लेके बुझा रही थी, तो लोगों ने पूछा कि अरे यार तुम क्या कर रही हो, तुमसे आग बुझने वाला है। तो उसने बोला कि जिस दिन इतिहास लिखा जाएगा उस दिन मेरा नाम लिखा जाएगा कि मैं आग बुझाने वाले में से थी, लगाने वाले में से नहीं थी। तो जिस दिन इतिहास लिखा जाएगा, ये भाई का इतिहास लिखा जाएगा कि ये आग बुझाने वाले में से थे, इस गरीब दीपक रिक्शा वाले का मदद करने वाले में से थे, ना कि इनका टांग खींचने। क्या नाम हुआ आपका? गोपाल कुमार। कहाँ घर है आपका? घर यहाँ जक्कनपुर। ऐसे लोगों की जरूरत है। देख सकते हैं आप, छोटे-छोटे प्रयास की जरूरत है। 2 मिनट 14 सेकंड का रिकॉर्डिंग भी कर चुके हैं। देखिए ध्यान से दिखाइए, 2 मिनट 14 सेकंड का ये जियो के फ़ोन से रिकॉर्डिंग किए हैं। अरे जरिया बनिए ना, जरिया बनिए, बस मैं इतना ही कहूँगा। तो मनीष कश्यप जी थे और आशुतोष जी हैं और ये दीपक शर्मा है। कहने का मतलब ये है कि छोटे छोटे प्रयास से ही बात बनेगी और छोटे छोटे प्रयास से ही बिहार बदलेगा। और इन जैसे लोगों को ज़रूरत है, ऐसे ही लोगों की, कि किसी की बहन की शादी बाकी है, किसी के भाई का पढ़ाई बाकी है, किसी का परिवार नहीं चल पा रहा है, उसमें टैलेंट बड़े मात्रा में है, तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। दीपक जी आपके टैलेंट वाले पर दूसरा वीडियो बनाएंगे, पहले मनीष भैया और आशुतोष भैया के लिए क्या कहेंगे? मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरी बहन के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक गरीब आदमी का रिक्शा वाला क्या है, उसका क्या हैसियत है यहाँ रिक्शा? हैसियत तो बड़ा है। देखिए अपने काम को छोटा नहीं समझिएगा, हैसियत बहुत बड़ा है, क्योंकि आप बड़े बड़े लोगों का बोझ खींचते हैं। फिर भी हाँ कुछ कह रहे थे, आप पूरा कर लीजिए। हाँ, तो इन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मेरी बहन को अपनी बहन समझ के उनका खर्चा उठा रहा है। इससे बड़ा बात क्या होगा? यानी उन लोगों ने समझा कि ये बेटी भी हिंदुस्तान की बेटी है। भाई के पढ़ाई में भी सहयोग हो जाएगा। भाई का पढ़ाई में सहयोग करें या ना करें, भाई तो पढ़ रहा है, लेकिन बहन की शादी हो गई है, बस मैं तो गंगा नहा ली। हाँ, अब मोबाइल भी हो गया है, इसका सही उपयोग कीजिएगा, लगातार वीडियो देखिएगा। हो सके तो यूट्यूब भी बोला है भैया ने बना दिया है, तो अपने वीडियो को भी अपलोड कीजिएगा ताकि लोग देख सकें। बाकी फिर से एक और वीडियो इनका बनाएंगे जिसमें इनका जो टैलेंट है, इनकी जो प्रतिभा है, उसको दिखाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।